लुल्लू चिड़ा एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। इसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चला करता था। दिवाली नजदीक आ रही थी। इस अवसर पर उसने बहुत सारे दिए बनाए और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा, मगर लुल्लू के दिए इस बार कुछ खास नहीं बिके। एक दिन जब दिए बेचने के चक्कर में एक ही जगह बैठे बैठे पूरा दिन गुजर जाता है, मगर एक भी दिए नहीं बिकते। अब टुनटुनी और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं? परसों दिवाली है और यहाँ ये हाल है कि घर में दिवाली के लिए कोई सामान खरीदने के भी पैसे नहीं है। यही सोचते सोचते वो घर पहुंचता है। दरवाजे पर उसकी पत्नी टुनटुनी और दोनों बच्चे गोलू और पिंकी बैठे थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देख टुनटुनी सब समझ जाती है। चलो बच्चों अंदर जाओ, अभी तुम्हारे बाबूजी थके हुए आए हैं, बाद में आना। बच्चे भी समझ गए बाबूजी आज भी खाली हाथ आए हैं। बेचारे सुबह से पटाखे की आश में बैठे हुए थे। वे भी नाराज होकर घर के अंदर चले गए। हमारे साथ ही ऐसा होता है, लगता है इस बार भी हमें दिवाली में पुराने कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। दीदी हम गरीब क्यों हैं? भगवान हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? हम ऐसे ही गरीब कब तक रहेंगे? कितने दिन हो गए मिठाई के मुंह देखे। सोचा था इस दिवाली जी भर मिठाई खाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इधर टुनटुनी लुल्लू चिड़े को समझाती है। दिल छोटा मत करो जी, दिवाली परसों है, अभी कल का पूरा दिन बाकी है। भगवान ने चाहा तो हमारी भी दिवाली अच्छे से मनेगी। अब तो भगवान का ही सहारा है। अगले दिन भी लुल्लू की कुछ खास कमाई नहीं हुई। हाँ, उसके पास इतने पैसे आ गए थे जिससे पूजा का सामान खरीदा जा सके। दिवाली की शाम टुनटुनी ने सारी तैयारी कर ली थी तथा बच्चों को भी समझा दिया था। बच्चे तो अभी शांत हो गए, लेकिन लुल्लू का मन अशांत था। उधर सभी पूजा में लगे हुए थे, इधर लुल्लू के मन में उथल पुथल मच रही थी। हे भगवान, बच्चे भी क्या सोच रहे होंगे? कैसा बाप है उनका? साल में एक बार ही तो आती है दिवाली, उसमें भी उन्हें खुशियां नहीं दे पाता उनका बाप। दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते देख उनके मन में क्या गुजरेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी पटाखे फोड़ेंगे, जी भर मिठाई भी खाएंगे। हाँ होगा, ऐसा होगा। पूजा खत्म होने के तुरंत बाद ही लुल्लू चिड़ा घर से बाहर निकल पड़ा। दिवाली की रात बड़े बड़े रईस चिड़े जुआ खेलने और शराब पीने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और उनके बंगले खाली हो जाते हैं। हाँ, आज इन्हीं बंगलों में से किसी एक में चोरी कर मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगा। हाँ। लुल्लू चिड़ा ध्यान से सभी बंगलों को देख ही रहा था। आखिरकार उसे एक बंगला नजर आ ही गया। वहाँ ना ही कोई चौकीदार थे और ना ही कोई चिड़े थे। लुल्लू चिड़ा उस बंगले में घुस गया। अभी वो कमरे में चोरी करने के लिए घुसा ही था कि तभी घर के पीछे से पटाखे की आवाज आती है और फिर बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। हे, मैं कहाँ फंस गया? घर के पीछे लगता है सब कोई है। लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरी बहुत पिटाई होगी। मगर लुल्लू को बच्चे की लगातार रोने की आवाज आ रही थी। कहीं बच्चा अकेला तो नहीं? कहीं पटाखे जलाते समय उसका हाथ तो नहीं जल गया? मुझे एक बार देखना चाहिए। इतना सोचकर लुल्लू चिड़ा घर के पीछे जाता है और देखता है कि एक छोटी चिड़िया जिसका पोलियो के कारण पैर खराब हो गए थे, वो गिरी हुई थी। उसके हाथ जल गए थे और उसकी व्हील चेयर भी गिरी हुई थी। लुल्लू को उस पर दया आ गई। अरे बेचारी का हाथ जल गया, शायद पटाखे जलाते समय जल गया। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लुल्लू चिड़ा उस बच्ची को उठाता है। वो बच्ची भी हैरान हो जाती है कि हमारे घर में ये अनजान कौन आ गया। आप कौन हो? मेरे मम्मी पापा भी घर में नहीं है, वे अपने दोस्तों के घर पार्टी करने गए हैं। क्या तुम्हें वे दोनों अकेले छोड़ के ही चले गए? हाँ, वे दोनों ऐसा ही करते हैं, मुझे कहीं भी साथ लेकर नहीं जाते हैं। मैं चल नहीं सकती हूँ ना, इसलिए। उस बच्ची की बात सुन लुल्लू चिड़ा का दिल भर आया। वो भूल गया कि वो यहाँ चोरी करने के लिए आया था। तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे हाथों में दवा लगा देता हूँ। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है। आप कौन है और आप यहाँ क्या करने आए हैं? बस समझो तुम्हारे माता पिता ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजा है। मैंने दवा लगा दी, सुबह तक तुम्हारे सारे दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुमने खाना खा लिया? नहीं। लुल्लू रसोई में बच्चे के लिए खाना लाने जाता है। लो खाना खा लो। उसके बाद लुल्लू उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। फिर वे दोनों घर के पीछे जाते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। माधुरी बहुत खुश होती है। आप बहुत अच्छे हैं अंकल, आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना। लुल्लू कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है। तभी दरवाजे में खटखटाने की आवाज आती है। माधुरी के माता पिता घर वापस आ गए थे। कौन है रे तू? घर खुला देखा नहीं कि घर में घुस गया बदमाश कहीं के।
ये चीज देख क्या रहे हो, पुलिस को बुलाओ। पुलिस तो आएगी, पहले मैं तो इसे निपट लूं। ऐसा बोलकर उस बच्ची के पिता लुल्लू चिड़े को बहुत ही मारते हैं। बेचारी माधुरी किसी तरह व्हील चेयर से आती है और बोलती है, माँ पिताजी ने मत मारो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। उसके बाद वो बच्ची अपने साथ हुई सारी घटनाओं को अपने माता पिता को बताती है। उन दोनों को बहुत ही पछतावा होता है, उन्होंने बिना किसी बात को जाने समझे एक बेचारे चिड़े को बहुत ही मारा। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। तुमने हमारी बेटे के लिए इतना कुछ किया और हमने तुम पर हाथ उठाया, हो सके तो हमें माफ कर देना। मुझसे माफी मत मांगो साहब, मैं तो खुद ही आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, मगर माधुरी बिटिया की बोली वाली बातों ने मुझे इस पाप से बचा लिया। चोरी करने, मगर क्यों? फिर लुल्लू अपने सारे तकलीफों को बताता है, जिससे से उन दोनों का दिल पिघल जाता है। उसके बाद माधुरी अपने माता पिता को लेकर लुल्लू के घर मिठाई और बहुत सारे पटाखे लेकर जाते हैं। घर के सामने गोलू और पिंकी उदास बैठे थे और दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते देख बहुत ही अफसोस कर रहे थे। वे सोच रहे थे, काश हमारे पास भी पैसे होते हैं जिससे हम भी मिठाई खा पाते हैं, पटाखे भी फोड़ पाते हैं, कितना मजा आता। जिंदगी हो तो इनके जैसा, वरना ना हो क्या जिंदगी है इनकी। हर दिवाली ये लोग कितनी मौज से पटाखे फोड़ते हैं। कब आएंगे हमारे अच्छे दिन? अच्छे दिन आएंगे नहीं मानो, आ गए। तभी लुल्लू को देख सभी बच्चे उनके पास आते हैं। हे पापा आ गए, पापा आ गए, बहुत सारी मिठाई भी लाए पापा हमारे लिए, पटाखे भी हैं। ये माधुरी के माता पिता उन्हें पटाखे और मिठाई देते हैं। बहुत सारे पटाखे देख दोनों बहुत ही खुश होते हैं। टुनटुनी, आज तुम्हारे पति की वजह से हमारी बेटी सही सलामत है, इसलिए हमने फैसला किया है कि आज से तुम लोग भी हमारे साथ रहोगे। पूरे परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लुल्लू का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था उनके साथ ऐसा होगा। सच में दोस्तों, दिवाली सभी के जीवन में खुशियां भर देती है। हैप्पी दिवाली।